मेरे नैना सावन भादों, फिर भी मेरा मन प्यासा। मन जब तक है तब तक प्यासा ही रहेगा। मन का होना ही प्यास है। अतृप्ति मन का स्वभाव है। मन कभी तृप्त हुआ ऐसा सुना नहीं। मन कभी तृप्त होगा ऐसा संभव नहीं। मन तृप्त नहीं हो सकता है। इसलिए तो संसार में कोई तृप्ति नहीं है, क्योंकि संसार मन का फैलाव है, मन का विस्तार है। संसार यानी मन। संसार यानी मन के माध्यम से तृप्ति की खोज। जो नहीं हो सकता उसे करने की चेष्टा, असंभव के लिए प्रयास, जो अस्तित्व के गणित में ही नहीं है उसकी खोज। इसलिए जन्मों जन्मों तक भी खोजो, लाख रो धो, अंतर ना पड़ेगा। मन का स्वभाव प्यास है। जैसे आग गरम, ऐसा मन प्यासा है। मन को प्यासा देख के लगता है कि शायद मन तृप्त हो सके। भाषा के कारण भूल पैदा होती। हम कहते मन प्यासा, तो लगता है मन तृप्त भी हो सकेगा। जब प्यासा है तो तृप्त भी हो सकेगा। ठीक ठीक होगा कहना अगर हम कहें कि मन प्यास। मन प्यासा ऐसा नहीं, मन ही प्यास। प्यास और मन एक ही बात के दो नाम। तब चीजें ज्यादा साफ होंगी। तो प्यास तो कभी भी तृप्त नहीं हो सकती। प्यास का तो स्वभाव ही प्यास है। जब तृप्ति होगी तो प्यास ना रहेगी। ऐसा थोड़ी कहोगे प्यास तृप्त हो गई, ऐसा ही कहोगे अब प्यास ना रही। प्यास की तृप्ति का अर्थ होता है प्यास का ना हो जाना, और मन भी वहीं तृप्त होता है जहां नहीं हो जाता। जहां मन मिटा वहां तृप्ति। जब तक मन है तब तक मन की आग जलती रहेगी, और हम इस मन की आग में खूब खूब घृत डालते। नई नई आकांक्षाओं के, नई नई वासनाओं के, नई नई योजनाओं के हम ईंधन को और भी प्रज्वलित करते रहते। मेरे नैना सावन भादों, फिर भी मेरा मन प्यासा। आंखों के रोने से मन के तृप्त होने का कोई संबंध ही नहीं है। आंखों के आंसुओं से थोड़ी मन की तृप्ति का कुछ लेना देना है कि तुम कितने रोए, उस मात्रा में तृप्ति हो जाएगी। और रोना धोना बंद करो। रो तो बहुत लिए। इस रोने से तो मन की ही गति बढ़ती है, क्योंकि रो रो के तुम यही कहते हो कि अब तक नहीं मिला, कब मिलेगा। अब तक नहीं आई मंजिल, पास कब आएगी। रो रो कर तुम कहते क्या हो? रो रो के तुम समझाने की कोशिश कर रहे अस्तित्व को कि देखो मैं कितना रो रहा हूं, अब तो कृपा करो। लेकिन तुम जो मांग रहे हो वो हो नहीं सकता। अस्तित्व के पास भी कोई उपाय नहीं। कंठ से मृदुगान आकर ओंठ तक एक सिसकी प्राय होकर रह गए। दर्द से असहाय होकर रह गए, हम बड़े निरुपाय होकर रह गए। फिर वही नासूर उभरे वक्त के एक बेबस हाय होकर रह गए। हाट खुशियों की लगाई थी यहां, अश्रु के व्यवसाय होकर रह गए। पग पहुंचते ही प्रणय सोपान पर स्वप्न सब क्रसकाय होकर रह गए। इस जीवन में योजनाएं तो हम बनाते हैं, लेकिन कौन सी योजना पूरी होती? कब कौन सिकंदर जीत पाता? कब कौन पहुंच पाता है? सपने हम सब संजोते। हाट खुशियों की लगाई थी यहां, अश्रु के व्यवसाय होकर रह गए।
करते कुछ है, होता कुछ है। तुमने तो मांगी तृप्ति थी, आंखें आंसू बन गई। ठीक है, यही होगा, क्योंकि जिस दिशा में तुम मांग रहे हो उस दिशा में मिलन नहीं। भीतर चलो। मन का अर्थ होता है बाहर की यात्रा, बहिर यात्रा। मन का अर्थ होता है कहीं और खोज रहे। अमन का अर्थ होता है अब कहीं और नहीं खोज रहे, अपने भीतर झांक रहे। अब वहीं बैठे हैं जहां अस्तित्व स्वयं का है। अब स्वयं के केंद्र पर ठहरे, अकंप। जब तक ऐसा ना होगा तब तक कंठ से जो गान उठेंगे वो भी ओंठ तक आते आते सिसकियां हो जाएंगे। कंठ में मृदुगान आकर ओंठ तक एक सिसकी प्राय होकर रह गए। दर्द से असहाय होकर रह गए, हम बड़े निरुपाय होकर रह गए। फिर वही नासूर उभरे वक्त के एक बेबस हाय होकर रह गए। प्रश्न तुम्हारा समझता हूं, लेकिन तुम मेरे उत्तर को भी समझने की कोशिश करो। जब भी तुम रोए हो तो दो तरह के उत्तर दिए गए। एक तो उत्तर है सांत्वना का। जिनको तुम साधारणता साधु संत कहते हो वो तुम्हें सांत्वना बंधाते, वो तुम्हें तुम्हारे आंसू पोंछ देते हैं, पीठ थपथपा देते हैं, लौरी गा देते हैं। वो कहते हैं सब ठीक हो जाएगा बच्चा, प्रभु कृपा से सब ठीक होगा, घबरा मत, ये ले मंत्र, इसका जाप कर, ये ले माला, इसे फेर, सब ठीक हो जाएगा। ये जो सांत्वना देने वाले लोग हैं यही तुम्हें भटकाए हुए। ये तुम्हें जगने भी नहीं देते। तुम्हारा विषाद इतना है कि तुम्हारा विषाद जगा सकता था, लेकिन लोरी गाने वाले भी बहुत हैं, थपकियां देकर सुनाने वाले भी बहुत हैं, जो कहते हैं अब तक ठीक नहीं हुआ, कोई फिक्र नहीं, कल ठीक हो जाए। भरोसा रख भाग्य पर, भगवान पर। पूजा कर, पाठ कर, हवन कर, यज्ञ कर। अब तक तूने अपनी ही तरफ से चेष्टा की थी पाने की, अब भगवान का भी साथ लेके पाने की चेष्टा कर। अब तक तूने कोशिश तो की, लेकिन कोशिश पूरी पूरी न थी। अब समग्र मन प्राण से चेष्टा कर, और गहरा उपाय, और योग लगा, और विधि जुटा, और एकजुट होकर जूझ जा। जीत तेरी है। ऐसे लोगों को कहते हैं असंभव कुछ भी नहीं है। मेरे एक शिक्षक थे, उन्हें तो कुछ अंदाज न था। मैट्रिक में मुझे पढ़ाते थे, तो उन्होंने सिकंदर का प्रसिद्ध वचन उद्धृत किया, असंभव कुछ भी नहीं, संसार में असंभव कुछ भी नहीं। और जब उन्होंने ये वचन उद्धृत किया तो वो इसको समझाने भी लगे कि संसार में असंभव कुछ भी नहीं है। और उन्होंने बड़ी ओजस्वी वक्तृता दी। मैंने उनसे खड़े होकर कहा कि आप जो कह रहे हैं कितने ही अच्छे शब्दों में कहें और कितनी लफ्फाजी करें, ये बात सच नहीं है। क्योंकि सिकंदर की खुद की जीवन की हार कह रही है। सिकंदर के वक्तव्य से क्या होगा कि असंभव कुछ भी नहीं। और मैंने कहा इस तख्ते पर लिखें 2 और 2 और जोड़ के 3 कर दें। आप कहते हैं असंभव कुछ भी नहीं, छोटी सी बात है, तख्ता पास है, चाक रखी है हाथ में आपके, 2 और 2 को जोड़ के 3 कर दें। अगर 2 और 2 जोड़ के 3 हो जाएं तो मैं मान लूंगा कि असंभव कुछ भी नहीं। ये छोटी सी बात भी नहीं हो सकती। लेकिन लोग अपने आंसू पोंछने में उत्सुक हैं। मेरे पास आ जाते लोग, मुझसे कहते हैं कि हमारा आत्मविश्वास कैसे मजबूत हो, कोई उपाय बताएं। वो सोचते हैं बड़ी आध्यात्मिक खोज कर रहे हैं, आत्मविश्वास कैसे मजबूत हो। इसी तथाकथित आत्मविश्वास की वजह से तुम जन्मों जन्मों भटके हो, अब तक टूटने नहीं दिया, अब तक टूटा नहीं। तुम्हारा आत्मविश्वास टूट जाए तो तुम समर्पित हो जाओ, तो तुम अर्पित हो जाओ प्रभु को। मगर ये अकड़, कोई कहता मेरा संकल्प, विल पावर कैसे मजबूत हो। क्या करोगे विल पावर मजबूत करके?
संकल्प मजबूत करके करना क्या है? किसी को धन कमाना है, किसी को पद, किसी को प्रतिष्ठा, साम्राज्य बनाने हैं, यश के, गौरव के। लेकिन कब कौन बना पाया? तो एक तो है सांत्वना देने वाले संत, जो कि झूठे संत हैं। वे तुम्हारी मन की ही सेवा कर रहे हैं, हालांकि वे तुम्हें प्रीतिकर लगेंगे, क्योंकि जो भी तुम्हारे आंसू पहुंच देगा वही प्रीतिकर लगेगा। और जो भी तुम्हें थपकी दे के सुला देगा और कहेगा कि राजा बेटा सो जाओ, वही अच्छा लगेगा कि कितना प्यारा संत है। मैं उनमें से नहीं। मैं तुम्हें वही कहना चाहता हूं जैसा है, चाहे कितनी ही कड़वी हो दवा, चाहे पीने में तुम कितना ही नानुच करो, चाहे तुम भागो, चाहे तुम नाराज हो, लेकिन जो है मैं तुमसे वही कहना चाहता हूं। मैं तुम्हें सांत्वना देने में उत्सुक नहीं हूं। जगा सकूं तो ठीक, तुम्हें सुलाने में मेरी कोई उत्सुकता नहीं। मन जब तक है तब तक दुख है, मन जब तक है तब तक नरक है। तुम मन के पार उठो। मन से बहुत झांक के देख लिया, अब जरा मन को सोने दो, तुम जागो। अब मन की खिड़की से हटो। यही तो अर्थ है ध्यान का, मन की खिड़की से हट जाना। जब कोई विचार ना हो तुम्हारे भीतर, कोई विचार ना हो, कोई विचार की तरंग ना हो, तब प्यास बचती है। कभी एकाध क्षण ऐसा पाया जब कोई विचार नहीं, तुम बैठे निर्विचार, निस्तरंग। उस क्षण कोई प्यास उठती है, उस क्षण अनुभव होता है कि मैं प्यासा हूं। उस क्षण तृप्ति ही तृप्ति बरस जाती। उस क्षण कोई अतृप्ति नहीं होती। तो ये तो बहुत छोटा सा गणित है। जहां तक विचार है वहां तक प्यास, जहां से निर्विचार शुरू हुआ वहां से तृप्ति। तो एक ही काम करो, एक ही काम करने जैसा है, और सब करना न करने जैसा है, और सब किया एक दिन अनकिया हो जाएगा। एक ही काम करने जैसा है जो कभी अनकिया ना होगा, और तुमने जो किया मौत छीन लेगी। एक ही काम ऐसा है जो मौत नहीं छीन पाएगी अगर तुम कर पाए। उस काम का नाम ध्यान। थोड़ी थोड़ी घड़ियां निकालने लगो, बैठने लगो। विचार चलते रहें, चलने दो, देखते रहो शांति से। न जाओ उनके साथ, न करो उनका विरोध, न निंदा न स्तुति। न कहो कि ये विचार कितना सुंदर आया, न कहो कि ये कहां का दुर्विचार मेरे भीतर प्रविष्ट हुआ। नहीं कोई निर्णय लो, न्यायाधीश ना बनो, साक्षी बने बैठे रहो। चलने दो ये ट्रैफिक विचार का, ये राह चलने दो। तुम बैठे रहो। काले गोरे सब तरह के विचार निकलेंगे, बुरे भले सब तरह के विचार निकलेंगे। ये राह है। इससे तुम इतना भी संबंध मत रखो कि ये मेरा मन है। तुम्हारा क्या लेना देना है? तुम मन नहीं हो, तुम देह नहीं हो। तुम जरा भीतर से बैठकर इसे देखते रहो। देखते 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 एक दिन ऐसी घड़ी आएगी, पहले तो बड़ी कठिनाई होगी। विचारों पे विचार आते जाएंगे, जैसे सागर में तरंगों पे तरंगें आती। कोई अंत ही न मालूम होगा, बड़ा अंधेरा मालूम होगा। लेकिन घबराना मत, पनपने दे जरा आदत निगाहों को अंधेरों की। अंधेरे में अंधेरा रोशनी के काम आएगा। न जाने दर्द को दिल अब कहां आराम आएगा। जहां यह उम्र सिर रख दे कहां वह धाम आएगा। अभी कुछ और बढ़ने दे पलक पर इस समुंदर को, तभी तो मोतियों का और ज्यादा दाम आएगा। घबराना मत। अगर पहले अंधेरा भी मालूम पड़े तो देखते ही चले जाना। जैसे भरी दोपहरी में कोई आता है घर, धूप से भरी आंखें, घर में प्रवेश करता है तो अंधेरा ही अंधेरा मालूम होता है। आंखों की थोड़ी आदत तो बनने दो। बैठ जाता, सुस्ता लेता घड़ी भर। जैसे जैसे सुस्ताता है आंखें राजी होती जाती। पहले घर में आके अंधेरा मालूम हुआ था, अब अंधेरा नहीं मालूम होता।
अब बड़ी शीतल रोशनी मालूम होती। पनपने दे जरा आदत निगाहों को अंधेरों की, अंधेरे में अंधेरा रोशनी के काम आएगा। एक बार देखने की आदत बन जाए अंधेरे को, तो अंधेरे को देखते देखते ही रोशनी पैदा होनी शुरू हो जाती। पहले तो बड़ा अंधकार मालूम होगा, विचार विक्षिप्तता मालूम होगी, देखते रहना। पनपने दे जरा आदत निगाहों को अंधेरों की, बस जरा आदत पनपने की बात है। और विचारों की इन धाराओं को देखकर बहुत बार ऐसा प्रश्न उठने लगेगा कि इसका कोई अंत होगा, ये कभी समाप्त होने वाला है। कहते हैं बुद्ध पुरुष की समाप्त हो जाता है, लेकिन भरोसा ना आएगा। बहुत बार नाव डगमगा जाएगी, बहुत बार चित्त कहेगा लौट चलो, पहले ही ठीक थे, इस किस झंझट में पड़े, समय क्यों गंवाते हो। जब भी ध्यान को बैठोगे मन कहेगा क्यों समय गंवाते हो, ये होने वाला है, हुआ होगा किसी को, कम से कम तुम्हें तो नहीं होने वाला है। और जो तुम्हें नहीं हो सकता वो किसी और को भी कैसे हुआ होगा। झूठी हैं सब बातें। ये ध्यान और समाधि ये कल्पना के जाल हैं, ऐसा मन समझाएगा। न जाने दर्द को दिल अब कहां आराम आएगा, जहां यह उम्र सिर रख दे कहां वह धाम आएगा। विचार और विचारों के तूफान और अंधड़ों में बहुत बार लगने लगेगा है कोई ऐसी जगह जहां सिर रख के आराम आ जाए। जहां यह उम्र सिर रख दे कहां वह धाम आएगा। नहीं लगेगा कि नहीं ऐसा कोई धाम है, ऐसा कोई तीर्थ नहीं है जहां सिर रखने का वो उपाय हो। ये विक्षिप्तता शाश्वत अनंत मालूम होती, ये सदा से है, सदा रहेगी। पर फिर भी मैं तुमसे कहता हूं, अगर थोड़ा धीरज रखा तो वो धाम आ जाता है। और जितनी देर से आता है उतना ही बहुमूल्य है। अभी कुछ और बढ़ने दे पलक पर इस समुंदर को, तभी तो मोतियों का और ज्यादा दाम आएगा। अगर तुमने थोड़ा साहस रखा, धैर्य रखा और देखते ही चले गए, तो तुम धीरे धीरे पाओगे छोटे छोटे झरोखे आने लगे। कभी कभी विचार नहीं होता, एक क्षण को सपाट शून्य हो जाता है, और उसी शून्य में झरता है अमृत। उसी शून्य में तृप्ति, उसी शून्य में प्यास नहीं होती। तुम परम तृप्त होते हो, संतुष्ट, एक गहन परितोष, आनंद, एक अपूर्व रस की धार बहने लगती। ऐसा पहले तो शुरू होगा, बूंद बूंद आएगी रस की धार, बिंदु बिंदु परमात्मा उतरेगा। फिर एक दिन सिंधु की भांति भी उतरता है। तुम जैसे जैसे राजी होने लगे, पात्र जैसे जैसे तैयार होने लगा, वैसे वैसे ज्यादा ज्यादा रस की धार बहने लगती। मन से तो कभी कोई तृप्त नहीं हुआ है, जो हुए हैं तृप्त मन के पार जाकर हुए। ध्यान से तृप्ति है, मन से अतृप्ति है। ऐसा कहो, मन यानी अतृप्ति, प्यास, असंतोष, ध्यान यानी तृप्ति, संतृप्ति, परितोष।